ये दिन रात करके हम सुबह से पहले फैक्ट्री में काम करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद 6000 तनख्वाह मिलती है, वो हम कोचिंग फीस में देते हैं, पढ़ते हैं इतनी मुश्किल से। और हमने दिन रात सुबह 3 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और सरकार ने देखो कि कैसा ये माहौल बना दिया कि BSF CSF वालों ने कि 80 का मेरिट दे दिया, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग है 23। नौकरियों की समस्या को लेकर आज एक और बार जो जम्मू का युवा है वो सड़कों पर आ चुका है अपनी मांगों को लेकर। आप देख रहे होंगे इस समय मेरे साथ कई जो नौजवान बच्चे हैं जो इस समय अपनी नौकरियों के हक के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों आज इनको सड़कों पर आना पड़ा और ऐसा क्या हो गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या कुछ मांगे लेकर आज सड़कों पर आए? मैम, हमारी मांग बस सरकार से और LG साहब से एक ही मांग है कि कुछ दिनों पहले BSF और CSF GD कांस्टेबल की भर्ती करवाई गई थी जम्मू कश्मीर में, जो कि आज से 1 साल पहले हुई थी। 11 नवंबर को 2019 में वो भर्ती हुई थी। उसका रिटर्न पहले 29 दिसंबर को था, वो पोस्टपोन हो गए, 23 अप्रैल को किया। 23 अप्रैल को पोस्टपोन होकर वो 18 अक्टूबर को हुआ। 18 अक्टूबर को जैसे हम पेपर दे के आते हैं, वो पेपर लीक आउट हो गया था, वो पेपर कैंसिल हो गया। फिर से हमारा 8 नवंबर को पेपर हुआ। 8 नवंबर को पेपर देके जैसे हम घर आते हैं, फिर से वो पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण अंदर बच्चों ने फ़ोन लेके ब्लूटूथ लेके पेपर किया। लोग खुद तो उन्होंने फ़ोन पे पेपर किया कि अपने साथ जो एक लाइन में 10-10 बच्चे उनको भी करवाया, जो कि 80-80, 90-90 नंबर ले रखे हैं। और सर मैडम, हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही है। हमने इतनी मेहनत से एक साल में कोचिंग ली है, हमने कोचिंग ली है दिन रात करके। हम सुबह से पहले फैक्ट्री में काम करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद 6000 तनख्वाह मिलती है, वो हम कोचिंग फीस में देते हैं, पढ़ते हैं इतनी मुश्किल से। और हमने दिन रात सुबह 3 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और सरकार ने देखो कि कैसा ये माहौल बना दिया कि BSF CSF वालों ने कि 80 का मेरिट दे दिया, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग है 23 साल उनकी उम्र हो रही है, 1 साल से पहले भर्ती हुई है। अब बताओ जनरल कैटेगरी वाले कहाँ जाएंगे? वो आज तक कभी 80 का मेरिट गया, 80 का मेरिट आज तक कभी तक लाइफ में गया ही नहीं अभी तक। मतलब आप कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बेइंसाफी की गई है, क्योंकि इससे पहले इतना मेरिट हाई नहीं किया। देख सकते हो पूरी लिस्ट में अभी तक मैम, अभी कुछ दिनों पहले 1.5 साल पहले SSC GD कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें जनरल का मेरिट 52 गया, SC का 51 और जो OBC का 36 गया। अभी मैम वो 450 वैकेंसी थी, ये 1356 वैकेंसी। इसमें कैसे मैम मेरे को बताया जाए कि 80 का मेरिट कैसे जा सकता है? क्योंकि फ़ोन और ब्लूटूथ के कारण इतना ज़्यादा मेरिट गया। हमारी LG साहब से गुजारिश है, और मेरे डॉक्टर PMO अपने जतेंद्र सिंह से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके लिए सेकंड फेज की जो लिस्ट निकलवा देंगे। अभी मैम 1 तारीख मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी, आज 12 तारीख होने को सिर पर, अभी तक हम कोई लिस्ट नहीं आ रही है। सरकार झूठे वादे कर रही है और हम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और अनुराग ठाकुर जी कल बोल रहे हैं JK मीडिया में कि हमने 70,000 नौकरी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भेजी है, और अरविंदर रैना जी कहते हैं 50,000। वो नौकरी अभी तक है कहाँ पे? यहाँ लड़के 33,000 लड़का फिट हुआ है जो दौड़ में, और उनमें से 33,000 बच्चों ने जो कि रिटर्न एग्जाम दिया। आज उनको रिटर्न एग्जाम में हमारी सरकार से ज़्यादा मांग नहीं है, हमें 5 से 10,000 वैकेंसी दी जाए, क्योंकि 2017 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं, सभी सेंटर खाली पड़े हैं। और ये अभी जम्मू कश्मीर के बच्चों 15 महीने हुए ड्यूटी बने, ड्यूटी बनने के बाद अभी तक कोई नौकरी दी थी, वो भी 1000, उसमें भी धांधली चल रही है। हमारी सरकार से और LG साहब से गुजारिश है कि वैकेंसी को जल्द से जल्द इंक्रीज़ किया जाए, और SC और जनरल का जो मेरिट इतना हाई गया 80 और 76 गया, उसको नीचे किया जाए। जय हिंद, जय भारत होनी चाहिए। सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर में बड़ी बहुत सारी नौकरियां, 50-70 की तो छोड़िए आप, अगर 20-30 हज़ार भी आ जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू का युवा जो है सेटल हो जाएगा। क्या लगता है आपको, सरकार कहीं ना कहीं उम्मीदों पे क्या खरी उतरी है? नहीं, अभी तक सरकार कोई हमारे उम्मीदों पे खड़ा तो नहीं उतरी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जम्मू यूथ के लिए नहीं सोचती है सरकार कुछ, तो हम जम्मू यूथ चुप नहीं बैठेगा इस बार, क्योंकि इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो यूथ है जो इस टाइम ओवर एज BSF की एज क्रॉस कर चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि जनरल कैटेगरी SC ST OBC, मैं इन चीज़ में मान्यता नहीं रखता। मेरा काम है सब धर्म को एक लेने पे। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा 50 और 80 नंबर के बीच में आ रहा है, इस भर्ती के लिए उनको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि गाँव का बच्चा है जब 10th में पेपर देते हैं, खींच के जो 33 नंबर भी पास करते हैं, तो जो अपने घर में जाते हैं जे नहीं देखते कि हमने 33 नंबर लिए हैं, ये परसेंट नहीं देखते, जे देखते कि हम पास होके आए हैं 10th में, जो अपने आजू बाजू में मिठाई बांटेंगे। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो बच्चा 33 नंबर लेके अपने घर के बाहर मिठाई बांट रहा है, वो कब 80 नंबर पर पहुँचेगा? कब 80 नंबर पे पहुंच के जाएगा और अपनी BSF और CSF में नौकरी करेगा? ये बच्चों में एक उत्साह है कि अपने भारत सरकार के लिए और अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की हुति ना करते हुए अपने प्राणों को संकट में डालने, बॉर्डर पे जाना और अपने देश की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा ले, और हम उठा के रहेंगे। चाहे इस बार अगर सरकार ने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया,
तो जे जूत रोडों पे उतरेगा, अगर कश्मीर की तरह हालात पैदा कर देगा जम्मू में, हम फिर चुप नहीं बैठेंगे। अगर कश्मीर में जूत इकट्ठा होता है तो उनको नौकरी दी जाती है। आज आप देखते हो कि कश्मीर में जब तक एनसी की गवर्नमेंट थी, कश्मीर में आपने कोई यूथ बेरोजगार नहीं देखा होगा, वो सारे जो JN के गवर्नमेंट में मुलाजिम होंगे। जम्मू के साथ ऐसा क्यों? हमारे माननीय अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी, मैं बहुत बार उनकी वाइट सुनी है, वो एक ही बात कहते हैं, चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे थे ना। यार मैं रविंद्र राणा साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आप बैठे थे हो तो, लेकिन आ खड़े है तो कुर्सी पे बैठे थे ना, आह रोडा पे बैठे थे, सानू पता किस तरह इतने जम्मू पुजे की पता साढ़े विच कोई ऐसा यूथ भी होना जो पुजे 1 रुपया नहीं है। मैं कहता मैं अपना खांदा, मैं क्या पता मेरे मुझे 1 रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पैसों के लिए BSF में नहीं जाना चाहता। मैं सुबह का टाइम है, मैं पैसों के लिए BSF में नहीं जाता। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं मंथली 10,000 20,000 कमा लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ BSF के लिए इसलिए जाना चाहता हूँ। मुझे अपने भारत सेना से मुझे प्यार है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं BSF में चाहे आर्मी में जाके रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपनी घर बेचना पड़े, अपनी जमीन बेचना लगे, अगर पैसे रिश्वतखोरी चलती है ना, मैं वो भी बेच के मैं भारतीय सेना में जाऊँगा। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे लिए 10,000 वैकेंसी इंक्रीज नहीं करते हैं तो हमें 2,000 वैकेंसी नहीं चाहिए। मैं सभी यूथ को बोल सकता हूँ, अगर जिस बंदे के आप एक कसम खाओ, अगर 2,000 वैकेंसी देते हैं हम नहीं लेंगे, हमें 10,000 वैकेंसी चाहिए। और हम जितना भी यूथ है जो इनकी ज्यादा से ज्यादा ओवर एज हुई है, 15 महीनों से उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, अगर हमें अधिकार मिलेगा तो हम जाएंगे। 2,000 वैकेंसी हम इनकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं सभी यूथ को ये कह देता हूँ, अगर मेरा साथ देगा 27,000 यूथ है, अगर 27,000 यूथ मेरा साथ देगा हम सरकार के साथ लड़ेंगे, अगर नहीं देगा तो हम जे मामला यहीं पे खत्म करके जाता हूँ मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से। अगर यूथ एक आवाज होकर जम्मू कश्मीर का यूथ खड़ा उतरेगा, हम सरकार उल्टी कर देंगे। कहते हैं ना, अगर हम एक अपना वोट डाल के सरकार चुन सकते हैं ना, तो हम इतनी ताकत रखते हैं, हम उस सरकार को गिरवा भी सकते हैं। जो हमारे यूथ में इतनी पावर है। जम्मू के साथ DDC जो इलेक्शन हो रही है, इसको मैं गवर्नमेंट को कहना है, इसको छोड़ दो, जो कुछ नहीं रखा इसमें। यूथ के बारे में सोचो, जो बेरोजगार की तरह दौड़ रहा है, जो कोरोना शोना सब खत्म है, इन यूथ के बारे में सोचो। जय हिंद, जय भारत। स्पोर्ट्स पर्सन हो आप और खुद आप में इतना जुनून है कि आप BSF में भर्ती होना चाहते हो, फिर भी आपको एक मौका नहीं दिया। जी मैम, मैं स्पोर्ट्स मैन 3 नेशनल खेल चुका हूँ मैम। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर BSF CISM में अब एक एक्स सर्विसमैन को कोटा रोकते हो तो उसमें स्पोर्ट्समैन का कोटा होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन कोटा होना चाहिए। और ताकि स्पोर्ट्समैन भी भर्ती होगा, स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो बेरोजगारी की तरफ, जो नशे की तरफ ना जाते हुए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको स्पेशली दिखा सकता हूँ, ये आर्मी की तरफ से मेरे को मेडल दिए हुए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, नेशनल के पड़े हुए हैं, आर्मी के मेडल्स एंड सर्टिफिकेट आर्मी के पड़े हुए हैं, मेरे पास EWS कोटा, मेरे पास बैकवर्ड एरिया सब कुछ पड़ा हुआ है। ना कि मेरे को BSF CISM में 1 नंबर की छूट नहीं दी जाती है। जितने का मैंने पेपर किया था उतने मेरे को एग्जाम पेपर आए हैं। और EWS और एक्स सर्विसमैन क्या 35 का मेरिट जाता है, वैसे क्यों होता है? तो इसलिए मैं PM नरेंद्र मोदी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन की तरफ से ध्यान दीजिए और स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ेगा तो हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, आपके हाथ में भी ये आप मेरा EWS लगाया था, मेरा नंबर नहीं आया। पहले मैं जाता हूँ पेपर देने जाता हूँ, 18 अक्टूबर को मेरा पेपर होता है, 19 तारीख को मैं जमा करा